test for convergence of improper integral of second kind theorem comparison test if 0 is less than or equal to f of x is less than or equal to phi of x for belongs to x belongs to open interval semi closed interval a comma b and a to b phi of x dx is convergent, then a to b phi of x dx is convergent, then a to b f of x dx is also convergent. दूसरा if f of x is greater than or equal to phi of x is greater than or equal to 0 for belongs to x belongs to semi closed interval a comma b and a to b g of x dx is divergent. समाकलन a to b f of x dx is divergent. एग्जाम्पल टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 dx बटा के एक्स क्यूब क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा के एक्स क्यूब क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा के एक्स क्यूब देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू 0 नाउ कंसीडर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स बटा जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स क्यूब बटा के एक्स क्यूब क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 1. आल्सो वी नो दैट 0 to 1 dx बटा के एक्स क्यू इज डाइवर्जेंट एट n इक्वल टू n इक्वल टू 3 greater than 1. देयरफॉर बाय द कंपैरिजन टेस्ट 0 to 1 dx बटा के एक्स क्यू क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज आल्सो डाइवर्जेंट. एग्जाम्पल टू शो दैट 0 to 1 dx बटा के एक्स घाते 1 बटा 3 क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट. सॉल्यूशन लेट द इंटीग्रेट 1 बटा के एक्स के घाते 1 बटा 3 क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज बाउंडेड एंड एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा के एक्स के घाते 1 बटा 3 क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा के एक्स के घाते 1 बटा 3 लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स के घाते 1 बटा 3 बटा के एक्स के घाते 1 बटा 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1. बट वी नो दैट 0 to 1 dx बटा के एक्स के घाते 1 बटा 3 इज कन्वर्जेंट एट n इक्वल टू 1/3 लेस देन 1. Hence by comparison test 0 to 1 dx बटा के 1 x कहते हैं 1 बटा 3 क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट. एग्जांपल 3 सो दैट द इंटीग्रल 0 to 1 sec x बटा के x dx इज डाइवर्जेंट. सॉल्यूशन इन द गिवन इंटीग्रल द इंटीग्रेट f of x इक्वल टू sec x बटा के x इज अनबाउंडेड. द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन is equal to g of x इक्वल टू 1 by x लिमिट x टेंड टू 0 f of x बटा के g of x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sec x बटा के x into x equal to limit x tends to 0 sec x equal to 1 which is finite and non-zero. Therefore by comparison test 0 to 1 f of x dx 0 to 1 g of x dx either both convergent or both divergent, but comparison integral 0 to 1 1 by x dx is divergent because n is equal to 1. Hence the given integral 0 to 1 sec x बटा के x dx is also divergent. एग्जाम्पल नंबर 4 टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to 2 dx बटा के अंडर रूट में x के घाते 4 - 1. सॉल्यूशन इन द गिवन इंटीग्रल्स द इंटीग्रेट f of x इक्वल टू 1 बटा के x अंडर रूट में x के घाते 4 - 1 इज बाउंडेड एट द लोअर लिमिट इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 टेक g of x इक्वल टू 1 बटा के अंडर रूट में x स्क्वायर - 1 लिमिट x टेंड टू 1 f of x बटा g of x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 बटा के अंडर रूट में x के घाते 4 - 1 इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर - 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 क्वेश्चन में 1 बटा के अंडर रूट में x स्क्वायर - 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बटा के अंडर रूट में 2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो. देयरफॉर द कंपैरिजन टेस्ट 1 to 2 f of x dx and 1 to 2 g of x dx are either both convergent or both divergent, but 1 to 2 g of x dx is equal to 1 to 2 dx बटा के अंडर रूट में x स्क्वायर - 1 is equal to लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 dx बटा के अंडर रूट में x स्क्वायर - 1 is equal to एप्सिलॉन टेंड टू 0 लिमिट log क्वेश्चन में x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर - 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 log क्वेश्चन में 2 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस log क्वेश्चन में 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट में एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू log 2 प्लस अंडर रूट में 3 विच डिफाइन रियल नंबर. क्योंकि 1 to 2 g of x dx इज कन्वर्जेंट, हेंस 1 to 2 1 बटा के अंडर रूट में x घाते 4 - 1 dx इज कन्वर्जेंट. एग्जाम्पल सो दैट द 0 to 1 x घाते -n - 1 e के घाते -x dx कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 0. सॉल्यूशन इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन 0 to 1 x घाते n - 1 e के घाते -x dx इज ए प्रॉपर इंटीग्रल बिकॉज द इंटीग्रेट f of x इक्वल टू x घाते n - 1 e के घाते -x इज बाउंडेड इन द इंटरवल 0, 1 सो दैट द गिवन इंटीग्रल इज convergent when n is greater than or equal to 1. if 0 is less than n is less than 1 the integrator f of x is equal to x घाते n - 1 e के घाते -x is unbounded at x is equal to 0.
टेक जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स खाते एन माइनस वन, टेक लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई के खाते माइनस एक्स इक्वल टू वन विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो बाय कंपैरिजन टेस्ट 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स आइदर बोथ कन्वर्जेंस बोथ डाइवर्जेंस बट 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 1 एक्स खाते एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन टेंड टू जीरो समाकलन 1 एप्सिलॉन टू 1 एक्स खाते एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो एक्स खाते एन बटा के एन एप्सिलॉन टू 1 इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो 1 बटा के एन माइनस एप्सिलॉन खाते एन बटा के एन इक्वल टू 1 बाई एन विच इज डिफाइंड रियल नंबर 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एंड 0 to 1 एक्स खाते एन माइनस वन ई के खाते माइनस एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो एग्जाम्पल सो दैट द इंटीग्रल 0 to infinity एक्स खाते एन माइनस वन ई के खाते माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इन n is greater than 0 solution we have 0 to infinity x खाते n minus 1 into e के खाते minus x dx is equal to 0 to 1 x खाते n minus 1 into e के खाते minus x dx plus 1 to infinity x खाते n minus 1 into e के खाते minus x dx is equal to i1 plus i2 से where i1 is equal to 0 to 1 x खाते n minus 1 into e के खाते minus x dx and i2 is equal to 1 to infinity x खाते n minus 1 into e के खाते minus x dx the integral i1 is convergent if n is greater than 0 the integral i2 is convergent for all value of n. We know that the sum of two convergent integral is convergent, therefore the given integrals is also convergent in n if n is greater than 0. The theorem to mu test, let f of x be bounded at a and integrable an arbitrary interval a plus epsilon comma b where 0 is less than epsilon less than b minus a, then the integrals a to b f of x dx will be convergent if 0 is less than mu is less than 1 exists such that limit x tends to a plus 0 x minus a के खाते mu f of x dx exist. दूसरा द इंटीग्रल a to b f of x dx will be divergent if mu is greater than or equal to 1 exists such that limit x tends to a plus 0 x minus a के खाते mu f of x dx exist and is non zero. तीसरा if limit x tends to a plus 0 x minus a के खाते mu f of x is equal to plus infinity or minus infinity even then a to b f of x dx will be divergent. Remark, in the case of f of x is bounded unbounded and x is equal to b such we should find limit x tends to b minus 0 b minus x के खाते mu f of x is conditionally remain the same. Solution एग्जाम्पल 1 टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a to b dx बटा के x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी. सॉल्यूशन द इंटीग्रेड 1 बटा के x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी इज बाउंडेड एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. नाउ कंसाइडर i इक्वल टू a to b dx बटा के कोष्टक में x माइनस ए कड़ी में x माइनस बी इक्वल टू a to c dx बटा के x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी प्लस a to c to b dx बटा के x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी इक्वल टू i1 प्लस i2. द इंटीग्रेट ऑफ i1 इक्वल टू 1 बटा के x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू a बिकॉज a बिलोंग्स टू a comma c and b not belongs to a comma c. Applying mu test and x is equal to a and taking mu is equal to 1 we get limit x tends to a plus 0 x minus a के खाते mu f of x is equal to limit x tends to a x minus a into 1 बटा के x minus a अंडर रूट में x minus b इक्वल टू 1 बटा के अंडर रूट में a minus b not equal to 0 thus the exist and mu is equal to 1 therefore i1 is divergent. Now the integrate of i2 is equal to 1 बटा के x minus a कड़ी में x minus b is unbounded at x equal to b because a not belongs to c comma d and b belongs to c comma b. Applying mu test at x equal to b and taking mu equal to 1 by 2 we get limit x tends to b minus x के खाते mu f of x इक्वल टू लिमिट x tends to b minus x के खाते 1 by 2 इंटू 1 बटा के x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी इक्वल टू 1 बटा के b माइनस ए. दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द 0 therefore i2 will be convergent because mu equal to 1 bata 2 is less than 1. Thus the sum of the divergent convergent integral is divergent, therefore I will be divergent. Example to show that 0 to pi by 2 log sin x dx is convergent. Solution, the integrate of integral 0 to pi by 2 log sin x dx is f of x equal to log sin x. F of x has infinite discontinuity at x equal to 0. Consider limit x tends to 0 x खाते mu f of x equal to limit x tends to 0 x खाते mu into log x इक्वल टू लिमिट x tends to 0 log x बटा के x खाते माइनस म्यू इज ग्रेटर देन 0 log sin x इक्वल टू
log x टेंड टू जीरो काट एक्स बटा के माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू माइनस वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस म्यू के एक्स के खाते म्यू प्लस वन बटा के म्यू टेन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस म्यू प्लस वन बटा के म्यू इंटू एक्स के खाते म्यू बटा के सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो फॉर म्यू इज लेस देन म्यू जीरो इज लेस देन म्यू इज लेस देन वन द इंटीग्रल्स इज कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल 3 टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स सोल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड बोथ एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 2 वी कैन राइट 0 to 2 log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a to 2 log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू i1 प्लस i2 से where i1 is equal to 0 to a log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स एंड i2 इक्वल टू 0 a to b 2 log x बटा के अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स टू द कन्वर्जेंस ऑफ i1 वी हैव लिमिट x टेंड टू 0 एक्स खाते म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 एक्स खाते म्यू इंटू log x बटा के अंडर रूट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 इफ म्यू इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर टेकिंग म्यू बिटवीन 0 and 1 इट फॉलो बाय म्यू टेस्ट दैट I1 is convergent to the convergence of I2 take mu equal to 1 by 2 we have x tends to 2 minus 0 2 minus x के खाते mu minus f of x into f of x limit x tends to 2 minus 0 2 minus x के खाते 1 by 2 log x बटा के अंडर रूट में 2 minus x इक्वल टू लिमिट x tends to 2 minus 0 log x इक्वल टू लिमिट x tends to epsilon tends to 0 log 2 क्वेश्चन में 2 minus epsilon इक्वल टू log 2 by mu test I2 is convergent because 0 is less than mu is less than 1 because we know that the sum of the two convergence integral is convergent therefore the given integral is also convergent। example 4 to test the convergence of 0 to 1 x के खाते p minus 1 e के खाते माइनस एक्स डी एक्स सोल्यूशन टेस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स खाते पी माइनस 1 इंटू ई के खाते माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 to 1 एक्स खाते पी माइनस 1 इंटू ई के खाते माइनस एक्स डी एक्स इफ पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड थ्रू आउट द इंटरवल 0, 1 एंड आल्सो आई इज ए प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस it convergent if p is greater than or equal to 1 if p is less than 1 f of x unbounded at x is equal to 0 in the case we have limit x tends to 0 x खाते mu f of x is equal to limit x tends to 0 x खाते mu into x के खाते p minus 1 into e के खाते minus x is equal to limit x tends to 0 x खाते mu plus p minus 1 is equal into e के खाते minus x if is equal to 1 if mu plus p minus 1 is equal to 0 p mu plus p is equal to 1 and mu is equal to 1 minus p. So by mu test when 0 is less than mu is less than 1 0 is less than p is less than 1 the given integrals is convergent and when mu is greater than or equal to 1 and p is less than or equal to 1 the given integrals is divergent hence I is convergent is p is greater than 0 and is divergent p is less than 1. Able test if a to b f of x dx is convergent and phi of x is bounded and monotonic in a comma b the interval a to b f of x dx phi of x dx is convergent. Example 5 test the convergence of 0 to pi by 2 cos 2 n pi x log sin x dx solution let phi of x is equal to 2 n x cos 2 n x and f of x is equal to log sin x we know that mu test 0 to pi by 2 log x sin x dx is convergent the function phi of x is equal to cos 2 n x is bounded and monotonically hence 0 to pi by 2 cos 2 n x into log x log sin x dx is convergent. Theorem 4 Dirichlet's test if a plus epsilon to b f of x dx is bounded and phi of x be unbounded and monotonic on a comma b converging to 0 as x tends to a then a to b f of x into phi of x dx is convergent. पूर्वांचल 2012-2008 में दिया है. सॉल्व. एग्जांपल 1 टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल्स 0 to pi by 2 sin x बटा के x dx सॉल्यूशन लेट phi of x इक्वल टू x by 1 by x and phi of x f of x इक्वल टू sin x
Clearly f of x is a bounded monotonically decreasing and 0 plus epsilon to pi by 2 sin x dx is bounded for the finite value of x. Therefore by Dirichlet 0 to pi by 2 sin x बटा के x dx is convergent. Example to test the convergence of integrals 0 to 1 x के घाते m minus 1 into 1 minus x के घाते n minus 1 dx are test the convergence of beta function. Solution. Case first. If m is greater than or equal to 1 and n is greater than or equal to 1, then the given integrals is a finite integral, therefore it will be convergent. Case number 2. If m is less than or equal to 1 and n is less than or equal to less than 1, the given integrals is unbounded and x is equal to 0, I is equal to 0 to 1 x कहते m minus 1 into 1 minus x कहते n minus 1 dx is equal to 0 to a x कहते m minus 1 into 1 minus x कहते n minus 1 dx is equal plus a to 1 x कहते m minus 1 into 1 minus x कहते n minus 1 dx is equal to I1 plus I2 is 0 is less than a less than 1. At x is equal to 0, I1 is bounded and I2 is unbounded. F of x is equal to x घाते m minus 1 into 1 minus x घाते n minus 1 limit x tends to 0 x घाते mu f of x is equal to limit x tends to 0 x घाते mu x घाते m minus 1 into x घाते 1 minus x घाते n minus 1 is equal to x tends to 0 x घाते mu plus m minus 1 into 1 minus x घाते n minus 1 is equal to 1. If mu plus m minus 1 is equal to 0 and mu is equal to 1 minus m, 0 is less than mu is less than 1 when 0 is less than m is less than 1, and if mu is greater than or equal to 1 and mu is less than or equal to 0, by mu test I1 it will be convergent if 0 is less than 1, m is less than 1, and I2 will be divergent if m is less than or equal to 0. Now at x is equal to 1, I1 is unbounded and I2 is unbounded. I1 is bounded and I2 is unbounded. Limits x tends to 1 minus x tends to 1 minus 0 1 minus x के घाते mu into f of x is equal to limit x tends to 1 minus 0 1 minus x के घाते mu into m x घाते m minus 1 क्वेश्चन में 1 minus x n minus के घाते n minus 1 is equal to limit x tends to 1 minus 0 क्वेश्चन में 1 minus x के घाते mu plus m and minus 1 into x घाते m minus 1 is equal to 1 if mu plus n minus 1 is equal to 0 or mu is equal to 1 minus n. If 0 is less than n is less than 1 and then 0 is less than mu is less than 1, and if n is less than or equal to 0 then mu is greater than or equal to 1, I2 will be convergent if 0 is less than n is less than 1 and will be divergent if n is greater than or equal to 0. Thus the given integral will be convergent if m is greater than 0 and n is greater than 0, divergent m is less than or equal to 0 and n is less than or equal to 0. Example 3. Test the convergence of 0 to pi by 4 1 upon under root में 10x dx. Solution. The function is unbounded at x is equal to 0. f of x is equal to 1 बटा के under root में 10x and mu is equal to 1 by 2. Limit by mu test limit x tends to 0 x घाते mu f of x is equal to x limit x tends to 0 x घाते 1 by 2 into 1 बटा के under root में 10x is equal to limit x tends to 0 under root में cos x into under root में x sin x is equal to 1. Thus the given integral is convergent. Example 4. Test the convergence of 0 to 1 x घाते n minus 1 into log x dx. Solution. If n is greater than 1 0 then the x tends to 0 x घाते n log x is equal to 0 because limit x tends to 0 log x बटा के 1 by x घाते n is equal to limit x tends to 0 1 बटा के x बटा के minus n x घाते minus n minus 1 is equal to limit x tends to 0 minus x घाते n बटा के n is equal to 0. Case number 1. If n is greater than or equal to 1 then the given integral is proper, hence it is convergent. Case number 2. If n is equal to 1 then I is equal to 0 to 1 log x dx is equal to limit x tends to 0 epsilon tends to 0 x log x minus x 0 to 1 epsilon to 1 is equal to limit epsilon tends to 0 minus 1 minus question में epsilon plus log epsilon minus epsilon is equal to minus 1. Therefore the given integral is convergent for n is equal to 1. Case number 3. If n is less than 1 then suppose that f of x is equal to x घाते n minus 1 log x. By mu test limit x tends to 0 x घाते mu f of x is equal to limit x tends to 0 x घाते mu plus n minus 1 into log x is equal to 0
if mu plus n minus 1 greater than 0 or mu is greater than 1 minus n. Question number 1, limit x tends to 0 x कहते हैं mu f of x equal to minus infinity if mu plus n minus 1 is less than 0 or mu is greater than n minus 1. दूसरा, test the convergence will be convergence if 0 is less than n is less than 1 because 0 is less than mu is less than 1. Satisfy first the given integral will be divergent if n is greater than or equal to is less than or equal to 0 because mu is equal to 1. Satisfy the given integral will be convergent if n is greater than 0 and divergent if n is less than or equal to 0. Absolute convergent are if improper integrals of second kinds. Definition: the improper integrals a to b f of x dx is said to be absolute convergent if a to b f of x dx is convergent. It is be noted that absolute convergent of an integral implies the convergence of the integrals, but the converge is not true. Test for convergence of improper integrals of third kinds. Let minus infinity to infinity of f(x) dx is be an improper integral of third kind. Then म्यू को एक से बड़ा रहना चाहिए तो 0 से 1 के बीच में रहेगा तो कन्वर्जेंट होगा, अगर 1 से बड़ा रहेगा तो डाइवर्जेंस होगा. If f of x is unbounded at a, then minus infinity to infinity f of x dx is equal to minus infinity to a f of x dx plus a to infinity f of x dx is equal to minus infinity to c f of x dx plus a c to a f of x dx plus a to b f of x dx plus b to infinity f of x dx. It can be expressed as the sum of two improper integrals of first kind and two improper integrals of the second kind. Now we can test for convergence of these four improper integrals by the method of mentioned earlier. दूसरा, if f of x is unbounded at x is equal to a and x is equal to b, then minus infinity to infinity f of x dx is equal to minus infinity to a f of x dx plus a to b f of x dx plus a b to infinity f of x dx is equal to I1 plus I2 plus I3. Here I1 and I3 are improper integral of first kind and I2 is improper integral of the second kind. Example 1, test the convergence of gamma function 0 to infinity x कहते हैं n minus 1 into e कहते हैं minus x dx. आगरा 2003, 2006, 8, 9, 11, 12, 15, 10, 11 पूछा है. Solution: if किस नंबर if n is greater than 1 then the integral for 0 is less than x is less than a is unbounded. Consider the integrals a to infinity e के खाते minus x into e x खाते n minus 1 dx. Let f of x is equal to e के खाते minus x into e x खाते n minus 1. Limit x tends to infinity x खाते mu into f of x is equal to limit x tends to infinity x खाते mu plus n minus 1 बटा के खाते x is equal to 0 for belongs to n and mu. If mu is greater than 1 then the integrals convergent for each